एक बार केतली गर्भ संभूतम शक्कर पत्ती मिश्रितम कप मध्य विराजते देवी ओम चाय चंडिकाय नमो नमः। बड़ों की ही नहीं, अब तो छोटों की भी राय है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पेय चाय है। ये साल यानी 2023 कई खगोलीय घटनाओं का गवाह बनने जा रहा है। फरवरी महीने की शुरुआत ग्रीन कॉमेट के साथ हुई थी और फरवरी मंथ जा रहा है एक अद्भुत नजारा देते हुए। जी हाँ, जुपिटर और वीनस का मिलन, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सौर मंडल का ही सबसे गर्म ग्रह शुक्र एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और नजारा होगा दो हीरों की एक अंगूठी जैसा। यहाँ बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है दो बच्चों के बीच में। एक है अनाया जो कि अंश के ताऊजी की बेटी है और एक है अंश खुद यानी अंश हिमसेल्फ। बहुत तगड़ी कंपटीशन चल रही है। हैव अ लुक। वही दिखाने कॉल किया बेटा। ये क्या ये कंपटीशन से आउट हो गई है। बैलून फट चुका है अनाया का। क्या कंपटीशन क्या ये क्या बनाया हो? ये कलर नहीं, कलर तो बनाया वो तो दिख रहा है। पिंक के ऊपर पिंक से तुम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, एकदम प्रोमिनेंट आ रहा है। क्या आ क्या रहा है? लेकिन ये कोई ग्रह है, नक्षत्र है, कोई दिखाओ। अनाया अभी भी बना रही है। वो सबूत मिटाने में लगी हुई है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो उसको? उसने तुमको डिस्टर्ब। युद्ध होने वाला है, वो सीन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। अनाया और अंश के युद्ध के बीच सफाई कर्मचारी नगर निगम वाले आ पहुंचे थे हमारे द्वार, जिन्हें हमने हैंड ओवर किया घर का कचरा। और उसके बाद जैसे हमने वादा किया था कि पार्टी मोड ऑन है, तो ले चलते हैं आज आपको देहरादून में कहीं घुमाने। तो अभी जो है हम देहरादून में है और देहरादून में हमारे साथ जो है, देखिए कौन है। हाँ, बैठ रहा हूँ। तो अभी हम घूमने जा रहे हैं, देखते हैं अंश कहाँ ले जाता है हमें। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो वी आर इन द कार और अंश देखिए कितनी दूर है। कितने अच्छे बादल है। हाँ बेटा, अच्छे बादल है, बहुत सुंदर है। यहाँ भरवाएगी सीएनजी गैस और टायर में हवा भी। भर दो। जल्दी दो। जल्दी दो। वो दूर में कौन सा पहाड़ है? वो मसूरी है बेटा। जय श्री राम। पहाड़ों को देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और डिसाइड ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम जा रहे हैं जू, चिड़ियाघर घूमने। पहाड़ों की गोद में बसा ये खूबसूरत शहर देहरादून पर्यटकों को काफी लुभाता है और मसूरी, गुच्चू पानी, राजाजी नेशनल पार्क और जॉर्ज एवरेस्ट जैसे पर्यटन स्थलों के कारण ये पर्यटकों को खासा लुभाता है। पहाड़ों पर बसा खूबसूरत मसूरी मनोरम और विहंगम दृश्यों का आनंद लेते हुए और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम बढ़ रहे थे अपने अगले गंतव्य की तरफ। यानी आज हम सिर्फ आपको ही नहीं घुमाएंगे, वरन अंश के मम्मी पापा के साथ साथ अमन और आकांक्षा को भी सैर करवाएंगे देहरादून की एक ऐतिहासिक जगह का। अब हमने उसे ऐतिहासिक तो बोल दिया है, लेकिन कितनी ऐतिहासिक है और कितने इतिहास उसने खुद में बटोरे हुए हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते रहें। खूबसूरत घुमावदार सांप जैसी साफ सड़कें और सड़कों के दोनों तरफ पहाड़ और वृक्षों को देखकर किसी का भी मन आनंदित हो उठेगा।
और फाइनली हम पहुंच चुके हैं देहरादून के जू यानी कि चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का वक्त वैसे शाम 5:30 बजे तक ही था और हम 4:45 बजे एंट्री मार रहे थे। वक्त काफी कम था। जू में एंटर करते ही अंश को सामने फन पार्क नजर आ गया था और बावजूद जानवरों को देखने के अंश चल दिया झूला झूलने। अंश भी फुल मूड में था झूला झूलने के, लेकिन हमने कुछ देर झूला झूलाने के बाद उसे समझाया कि चिड़ियाघर एक निर्दिष्ट समय के लिए ही खुला रहेगा। फिर हमने उसे चिड़ियाघर में कई तरह की चिड़िया दिखाई। हालांकि चिड़ियाघर में अंश का ये पहली बार दौरा नहीं था, लेकिन इससे पहले अंश को कई जानवर और कई पक्षी नजर नहीं आए थे जो यहाँ नजर आए। अंश की जिज्ञासा चरम सीमा पर थी और हम उसे एक एक कर सारी चीजों से अवगत करा रहे थे। तो अभी चिड़ियाघर में आए हैं हम और चिड़ियाघर में ले रहे हैं मस्ती। एक एक पक्षी देख रहे हैं और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। परंपरागत तरीके से हम लोग काफ़ी लेट पहुंचे हैं यहाँ और अभी हमारे पास तकरीबन 20-25 मिनट है, इसमें जो भी देख सकें हम। बस यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही लुभावना है। पहाड़ों के बीच ये जू बनाया गया है। ये एक ब्रिज नुमा बनाया गया है। इस ब्रिज पर से हम लोग जा रहे हैं। ये पक्षी यहाँ बैठे हुए हैं और अंश भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। क्या दिखा? मोरियो। अच्छा, तो भाग कहाँ रहे हो तुम? रुको तो सही, ढलान पे ढलते ही जा रहे हो आगे से आगे। अकेले आए हो कि मेरे साथ आए हो? अंश जो है अकेला आया है, फुल मस्ती ले रहा अकेले। ऑस्ट्रिच, ये क्या है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। वाओ, ऑस्ट्रिच है बेटा। तो ये ऑस्ट्रिच है एंड द थिंग इज कि इसके जो पंजे हैं वो इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इनकी 1 से 2 हिट मनुष्य की जान लेने के लिए काफ़ी है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। ये टर्की बर्ड है। टर्की, अरे टर्की, आज तो टर्की। ये उधर टर्की खड़ा है, ये इधर टर्की बैठा हुआ है। अच्छा, ये एमू है और टर्की, एमू और ऑस्ट्रिच में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये घड़ियाल है यहाँ पे, मगरमच्छ की प्रजाति। आराम की मुद्रा में ये एक छोटा बच्चा भी है यहाँ। ये कुछ एक्टिव भी नजर आ रहे हैं घूमते फिरते हुए। कछुओं की विभिन्न प्रजातियों को देखकर अंश के आश्चर्य का स्तर
काफी ऊंचा हो गया था, यानी कि नेक्स्ट लेवल। कछुओं के बाद बारी थी अन्य सरीसृपों की। ये का है, ये मोगली है। ये रॉक पाइथन है। यहाँ अंश अवगत हुआ सांपों की कई प्रजातियों से। ये अजगर है, ये अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। ये आस्तीन का सांप है। सांपों और सरीसृपों के घर से निकलने के बाद हमने कुछ पशु भी देखे जो आम जिंदगी में आवारा घूमते हुए नजर नहीं आते, और वो भी फटाफट, क्योंकि चिड़ियाघर का बंद होने का वक्त हो चला था। चलते चलते हमें मिला सांभर डियर, जिससे हमारा काफी पुराना रिश्ता है। उसके बाद हमें खेतों में नजर आए दो व्यस्त किसान, जो कि खेतीबाड़ी में मशगूल थे, जिन्हें हमने भी डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया। इसके ठीक विपरीत एक पिंजरे में नजर आया हमें लेपर्ड। पहले तो हमें लगा कि इसे किसी तरह की दवा या औषधि देकर नशे की हालत में और इनएक्टिव मोड में किया गया है, लेकिन बाद में ध्यानपूर्वक देखने पर पता चला कि ये काफी बूढ़ा हो चला है। चीता देखने के साथ ही हमारा चिड़ियाघर का सफर वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि वो भी आखिरी पशु था जिसके दर्शन कर लाभ हमने लिए। अब अंश का उत्साह दुगना था, क्योंकि उसे अपना मनपसंद झूला जो झूलना था। अंश ने जमकर फ्री राइड्स का लुत्फ उठाया, झूला झूला, और उसके बाद कई कार्टून्स के साथ साथ अपने फेवरेट छोटा भीम के साथ उसने लिया एक मजेदार वीडियो, यानी कि मेमोरेबल वीडियो। और अब हमें निकलना है बाहर। सभी पर्यटकों से अनुरोध है, आप लोग जल्दी से। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना। ठीक है यार, हम कहाँ हैं वो मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट ये है कि सिर्फ बाय बाय करनी है, ओके। हाय गाइस। अब चलो तो यहाँ खत्म करें, चलो ओके। तो आज के फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगर सांसों ने दिए साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।